नितिन गडकरी ने पेट्रोल में पहले एथेनॉल मिलवाया, फिर पेट्रोल सस्ता होने की बात कही। उनके बेटे की कंपनी एथेनॉल बनाती थी, उन्हें करोड़ों का फायदा हो गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महान आर्यमन सिंधिया को बिना किसी विरोध के मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बना दिया गया है। 4000 करोड़ के घर में रहने वाले महान आर्यमन मात्र 29 साल के हैं। गोदी मीडिया दिखा रहा है कि महान आर्यमन ने नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। हो सकता है वो क्रिकेट के बड़े जानकार हों, विदेश से क्रिकेट की पढ़ाई करके आए हों, लेकिन एक बात तो तय है, अगर आपका बेटा, आपका भाई शिवरात्रि के मेले में, गणेश चतुर्थी के मेले में, हिंदूवादी आयोजनों में इन नेताओं के जिंदाबादी के नारे अगर नहीं लगाता, किसी के पूजा स्थल पर अगर झंडा फहराते शहीद नहीं होता, तो ना तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री होते और ना उनके बेटे एमपीसीए के अध्यक्ष होते, ना अमित शाह के बेटे आईसीसी के चेयरमैन होते और ना गडकरी के बेटों के कंपनी में एक साल में सैकड़ों करोड़ का उछाल आता प्रॉफिट का। गडकरी बार बार कहते रहे एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल ही फ्यूचर है, यानी ऐसा पेट्रोल जिसमें एथेनॉल मिलाया हुआ हो। इससे पॉल्यूशन कम होगा, लाखों डॉलर्स की बचत होगी और गन्ना मक्का किसानों की इनकम पर भी बहुत असर पड़ेगा, उनकी इनकम बढ़ जाएगी। अब देश भर के पेट्रोल पंपों पर E20 पेट्रोल मिलने लगा है, एथेनॉल वाला, लेकिन न तो गन्ना किसानों की इनकम बढ़ी और न ही मक्का किसानों की। तो फिर इनकम बढ़ी किसकी है? और यहीं से कहानी शुरू होती है नितिन गडकरी के बेटों की, जो सियान एग्रो और मानस एग्रो के मालिक हैं। ये कंपनियों के नाम हैं। ये कंपनियां मुख्य रूप से एथेनॉल प्रोड्यूस करती हैं और जब से सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी को लागू किया है, इनके शेयर्स आसमान छूने लगे हैं। प्रॉफिट में 500% का बूम देखने को मिल रहा है। देश में 489 रोड प्रोजेक्ट्स सालों से पेंडिंग पड़े हैं। सावन के महीनों में सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़कें ढूंढी जाती हैं। निर्माण कार्य में भारी अनियमितताएं हैं, लेकिन रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी एथेनॉल पर अग्रेसिव हैं, उस एथेनॉल पर जिसके वे मंत्री भी नहीं हैं। सवाल यह है कि क्या नितिन गडकरी ने अपने बेटों का बिजनेस बढ़ाने के लिए बार बार एथेनॉल ब्लेंडिंग को पुश किया? क्या गडकरी ने पॉलिसी बनते समय ही बेटों को इसकी इंफॉर्मेशन दे दी और उन्होंने एथेनॉल ब्लेंडिंग के बिजनेस में मैसिव एक्सपेंशन कर लिया? क्या नितिन गडकरी ने अपने बेटों को एथेनॉल सप्लाई का टेंडर दिलाने में भी मदद की? आज जब लोग E20 पेट्रोल के कारण अपने माइलेज में होती कमी और इंजन में जो उस गाड़ी की समस्या आ रही हैं, ऐसी शिकायतें कर रहे हैं, तो इसका जवाब देने की बजाय नितिन गडकरी एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं और ये दावा भी कर रहे हैं कि E20 से किसी भी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन आखिर इसका आधार क्या है? एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का क्या है पूरा मामला? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की शुरुआत 2003 में हुई। उस समय 5% ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा गया था। 2007 और 8 में सरकार ने 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रस्तावित किया, लेकिन सप्लाई चेन और अवेलेबिलिटी की वजह से काम धीमा रहा। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद इथेनॉल ब्लेंडिंग पर तेजी से काम शुरू हो गया। 2018 में सरकार नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स लेकर आई, जिसमें 2022 तक 10% और 2030 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा गया था। 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य जून 2022 में ही पूरा कर लिया गया। 5 जून 2021 को पीएम मोदी ने इस पॉलिसी को अपडेट कर दिया और घोषणा कर दी कि अब 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य 2030 की बजाय 2025 में ही पूरा कर लिया जाए। जैसा मोदी जी ने घोषणा की थी, लक्ष्य को 2025 में ही पूरा कर लिया गया। अधिकांश पेट्रोल पंपों पर E20 पेट्रोल अब मिल रहा है। भले ही नितिन गडकरी पेट्रोलियम मंत्री नहीं थे, लेकिन उन्होंने बायोफ्यूल्स पॉलिसी में बहुत अहम भूमिका निभाई, अलग दिलचस्पी ली। नितिन गडकरी ही वही मंत्री हैं जिन्होंने एथेनॉल ब्लेंडिंग की सबसे ज्यादा ब्रांडिंग की। 2023 में उन्होंने कहा कि भाई सभी नई गाड़ियां E20 कंपैटिबल होंगी। ऑटोमोबाइल कंपनियों को निर्देश दे दिया कि वे फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स बनाएं ताकि E20 और आगे E100 पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जा सकेगा। जून 2025 में गडकरी ने डिमांड रखी कि क्रूड एथेनॉल पर GST 18% से घटाकर 5% कर दिया जाए। इसके उलट उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरर्स को मिलने वाली सब्सिडी को भी खत्म करने की वकालत की थी। उन्होंने लगातार कहा कि एथेनॉल से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम हो जाएगा, जिससे लाखों करोड़ों डॉलर्स की बचत हो जाएगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा और किसानों की इनकम बढ़ेगी, पैसा ही पैसा हो जाएगा। लाखों करोड़ों डॉलर्स तो बचे, लेकिन न पेट्रोल सस्ता हुआ न ही किसानों की इनकम बढ़ी। तो सवाल उठता है कि प्रॉफिट हुआ किसे? जिस प्रॉफिट की गडकरी बात कर रहे थे, वो प्रॉफिट किसकी जेब में गया है?
2018 में भारत सरकार बायोफ्यूल्स पॉलिसी लेकर आती है। इसके ठीक 2 साल पहले नितिन गडकरी अपने बेटे सारंग गडकरी को 2016 में मानस एग्रो का होल टाइम डायरेक्टर बना देते हैं और अगले ही साल 2017 में दूसरे बेटे निखिल गडकरी को सीएन एग्रो का एमडी बना देते हैं। इसके बाद दोनों कंपनियां एथेनॉल प्रोडक्शन में मैसिव एक्सपेंशन करने लगती हैं। सीएन एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पहले सिर्फ एक मसाला और खाने का तेल बेचने वाली साधारण कंपनी थी। उसने 2024 में एथेनॉल सेक्टर में एंट्री ले ली। जनवरी 2024 में कंपनी ने कार्बन डाइऑक्साइड से एथेनॉल बनाने के लिए चेन्नई स्थित रामचरण समूह के साथ एक एमओयू पर साइन किया और एथेनॉल के प्रोडक्शन में मैसिव एक्सपेंशन उसने भी कर दिया। सितंबर 2024 को सीएन एग्रो ने मानस एग्रो जैसी कंपनी को एक्वायर कर अपनी कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा लिया और सिर्फ 1 साल में ये छोटी सी कंपनी एथेनॉल प्रोडक्शन की सबसे बड़ी प्लेयर बन गई। और इसके एमडी और डायरेक्टर कौन थे, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक डॉट से दूसरा डॉट कनेक्ट करने पर साफ पता चल जाता है कि सियान और मानस एग्रो को बड़ी स्ट्रेटेजी के तहत एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए तैयार किया गया। जैसे ही सरकार ने 20% एथेनॉल को मैंडेटरी किया, ऑयल रिफाइनरी कंपनियों को एथेनॉल खरीदना मजबूरी बन गया। इधर गडकरी के बेटों की कंपनियां सप्लाई देने के लिए पूरी तरह तैयार थीं। सीएन और मानस एग्रो ने सिर्फ 1 साल में ऐसी ग्रोथ पाली जैसा वो कई सालों में नहीं पा सकी। आंकड़े खुद इसकी गवाही दे रहे हैं। सीएन एग्रो का 2024 में टर्नओवर था 171 करोड़। आई रिपीट, 171 करोड़ 2024 में, जो 2025 के फाइनेंशियल ईयर में 1029 करोड़ हो गया। 171 करोड़ से 1029 करोड़, यानी सिर्फ 1 साल में 5 गुना। और सबसे ज्यादा शॉकिंग तो यह है कि फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 को अभी 5 महीने हुए हैं और कंपनी ने 500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस ऑलरेडी कर लिया है। 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 17 करोड़ के आसपास था और प्रॉफिट 10 लाख, सिर्फ 10 लाख। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025 के सेकेंड क्वार्टर में सीएन एग्रो अचानक से 511 करोड़ का सेल और 52 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज कर लेती है, यानी सिर्फ 1 साल में ही रेवेन्यू में 30 गुना की बढ़ोतरी। कंपनी के शेयर्स में भी अप्रत्याशित ग्रोथ देखने को मिली है। 9 अगस्त 2024 को जहां शेयर 41 रुपए का था और सिर्फ 1 साल में 850 के आंकड़े को पार कर चुका है। कंपनी के स्टॉक में सिर्फ 6 महीने में 115% की और 1 साल में 552% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो वाकई शॉकिंग ही है। एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसी ग्रोथ बिना पॉलिसी पुश के संभव नहीं है। पॉलिसी पुश यानी कि आपको भविष्य में क्या होने जा रहा है वो पता हो, उसके ऊपर आप पॉलिसी बनाएं और जबरदस्ती उसको पुश करें, उसको लागू कर दें। सवाल उठता है, क्या नितिन गडकरी के बेटों के बिजनेस को बायोफ्यूल पॉलिसी के जरिए पुश किया गया? सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि E20 आने के बाद नितिन गडकरी के बेटों की कंपनियों में अप्रत्याशित ग्रोथ हुई है। नितिन गडकरी बार बार दोहराते रहे कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से गन्ना और मक्का किसानों की इनकम बढ़ेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि किसानों को आज भी लगभग उसी कीमत पर अपनी फसल बेचनी पड़ रही है। तो एथेनॉल से होने वाला जो प्रॉफिट था, जो सीधा सीधा किसानों के खाते में जाने वाला था, उनकी जो फसल थी उसके दाम बढ़ने वाले थे, उसका फिर क्या हुआ? वो सारा प्रॉफिट कहाँ गया? मिल्स और डिस्टिलरीज के पास गया, यानी सीएन एग्रो और मानस एग्रो जैसी कंपनियों के पास, जो नितिन गडकरी के बेटों की कंपनियां हैं। नितिन गडकरी कहते थे कि एथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद पेट्रोल 15 रुपए लीटर मिलेगा। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। अभी 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है, लेकिन पेट्रोल के दाम में कोई कमी नहीं आई है। इसके उलट पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि 2020 और 21 में जब नीति आयोग की रिपोर्ट तैयार की गई थी तब एथेनॉल पेट्रोल से सस्ता था, लेकिन समय के साथ साथ एथेनॉल की परचेजिंग प्राइस बढ़ी है और अब एथेनॉल की एवरेज प्राइस पेट्रोल से ज़्यादा है। क्यों बढ़ी है? किसने बनाया इतना एथेनॉल? किसने ये कहा कि एथेनॉल की ज़रूरत पड़ने वाली है? आप जानते होंगे। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का कहना यह भी है कि एथेनॉल की प्राइस में वृद्धि हो गई, लेकिन ये कार्यक्रम ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाता है और किसानों की आय बढ़ाने के साथ पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, इसलिए सरकार इसे प्रमोट कर रही है। तो प्रमोट कर भी रही है तो कौन बेच रहा है, कौन अपनी कंपनियों में एथेनॉल प्रोड्यूस कर रहा है, ये दुनिया जान रही है। गडकरी के बेटों की कंपनियां तो रॉकेट की तरह ऊपर भाग रही हैं, लेकिन आम जनता का क्या? ना तो गन्ना किसानों की इनकम बढ़ी और न ही लोगों को सस्ता पेट्रोल मिल रहा है। ऊपर से गाड़ियों में कम माइलेज और उनके इंजन में डैमेज होने की शिकायत ऊपर से आ रही है। जितने भी कार ओनर्स या व्हीकल एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि E20 पेट्रोल के कारण डैमेज ऑलरेडी दिखने लगा है। लोगों का कहना है कि सरकार ने E20 पेट्रोल से जुड़ी इंफॉर्मेशन हमसे छुपाने की कोशिश की है, हमें नहीं बताया कि इस पेट्रोल के इस्तेमाल से हमारी गाड़ियों को क्या नुकसान होगा, क्या खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। काफ़ी सारी गाड़ियों में नॉकिंग साउंड, ब्रेकरेज रिपोर्ट जैसी समस्याएं भी आ रही हैं।
कई कार मालिक माइलेज में कमी आने जैसी शिकायतें कर रहे हैं। जो रोज कम्यूट करते हैं ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, उनका खर्च जो है पेट्रोल का वो बढ़ गया है। लेकिन सरकार इन शिकायतों को बकवास बता रही है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का दावा है कि E20 फ्यूल से गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं है। मंत्रालय के मुताबिक लंबे टेस्ट में 1 लाख किलोमीटर तक गाड़ियों को E20 से चलाया गया और हर 10,000 किलोमीटर पर चेक किया गया। नतीजा ये निकला कि पावर, टॉर्क और माइलेज में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। हालांकि ये माना कि नए वाहनों में माइलेज 1 से 2% और पुरानी गाड़ियों में 3 से 6% तक कम हो सकता है, लेकिन ये ड्रास्टिक नहीं है और इंजन ट्यूनिंग से इसे ठीक किया जा सकता है। 3 से 6% किसी का अगर माइलेज कम हो रहा है तो वो ड्रास्टिक नहीं है। जिसका 11 है माइलेज, उसका 6 कम हो जाएगा तो 4 बचेगा। पुरानी गाड़ियों को लेकर जताई जा रही चिंता पर मंत्रालय ने कहा कि E20 में कोरोजन इनहिबिटर्स यानी जंग रोधी तत्व डाले गए हैं और BIS व ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के तहत सेफ्टी सुनिश्चित की गई है। अगर पुरानी गाड़ियों में 20,000 से 30,000 किलोमीटर चलने के बाद रबर पार्ट्स या गास्केट्स बदलने पड़ें तो ये रूटीन मेंटेनेंस का हिस्सा है और सस्ता भी है। तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का यह दावा कार ओनर्स के गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि मिनिस्ट्री के दावे हकीकत से बहुत दूर दिखते हैं। सुरेंद्र पाल सिंह एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर और ड्राइविंग इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल हैं। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि जब मैंने अपनी कार खरीदी थी तब दिल्ली की सड़कों पर इसका एवरेज जो माइलेज था वो लगभग 17 से 17.5 किलोमीटर तक था। पिछले साल यह माइलेज घटकर 16.5 किलोमीटर रह गया। मुझे लगा शायद यह मेरी ड्राइविंग की आदतों और ट्रैफिक के कारण है, लेकिन 4-5 महीने पहले मैंने देखा कि माइलेज 14.5 किलोमीटर तक पहुंच गया है। हाल ही में मैंने प्रीमियम फ्यूल पर स्विच किया जो 7 रुपये और महंगा है, लेकिन इससे माइलेज काफ़ी बेहतर हुआ है। इसका मतलब ये है कि 17.5 से माइलेज 14.5 हो गया, 3 का घट गया। लेकिन जब प्रीमियम पेट्रोल डलवाया जो 7 रुपये महंगा है तो माइलेज फिर से पुराने वाला आ गया था। सुरेंद्र जैसे हजारों कार ओनर्स हैं जो सोशल मीडिया पर माइलेज में गिरावट, नॉकिंग साउंड, ब्रेकरेज रिपोर्ट जैसी समस्याओं की शिकायत कर रहे हैं। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने अपनी 2021 की रिपोर्ट रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया में कहा था कि E20 पेट्रोल के उपयोग से फ्यूल एफिशिएंसी में 6 से 7% की गिरावट आएगी। नीति आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा था कि हाई एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल्स की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए इसकी कीमतों को सामान्य पेट्रोल से कम रखना चाहिए, क्योंकि अगर माइलेज बढ़ेगा तो खर्च बढ़ेगा, अगर पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी तो खर्च वहीं का वहीं बैलेंस हो सकता है। नीति आयोग की रिपोर्ट से 2 चीजें स्पष्ट हैं। पहला ये कि कस्टमर्स को E20 के साथ साथ दूसरे फ्यूल्स के भी ऑप्शंस मिलने चाहिए। दूसरा, एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल्स की कीमत सामान्य पेट्रोल से कम होनी चाहिए। ब्राजील सहित अधिकांश देशों में ऐसा ही होता है, जिसका नितिन गडकरी और हरदीप पुरी बार बार उदाहरण देते फिरते हैं। लेकिन भारत सरकार का कहना है कि आपके पास अब सिर्फ एक ऑप्शन है और वो है E20 पेट्रोल, जिसमें एथेनॉल मिला हुआ है। और एथेनॉल बनाएंगे कौन? गडकरी साहब के बेटे। अधिकांश पेट्रोल पंपों पर सिर्फ E20 पेट्रोल मिल रहा है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा अप्रैल 2023 से पहले बने वाहनों को भुगतना पड़ रहा है। भारत में ऐसे वाहनों की संख्या करोड़ों में है और ये वे वाहन हैं जो E10 कंप्लायंस इंजन के साथ आते थे, यानी ये इंजन 10% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से चलने के लिए बने थे। लेकिन अब जबकि अधिकांश पेट्रोल पंप पर सिर्फ E20 पेट्रोल मिलने लगा है, इन गाड़ियों के कार्बोरेटर, फ्यूल पाइप, रबर सील, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम से बने स्पेयर्स को नुकसान पहुंच रहा है। इसकी वजह से जल्दी जल्दी सर्विसिंग करानी पड़ रही है और इंजन खराब होने की भी शिकायत कही जा रही है। कम्युनिटी प्लेटफॉर्म लोकल सर्किल ने E20 पेट्रोल पर एक सर्वे किया है। सर्वे में देश के 331 जिलों से 37,000 से ज्यादा रिएक्शन मिले। सर्वे के मुताबिक 2022 या उससे पहले खरीदे गए 28% पेट्रोल वाहन मालिकों को E20 पेट्रोल के इस्तेमाल के बाद से गाड़ियों में असामान्य टूट फूट या मरम्मत की जरूरत का सामना करना पड़ा। इसके अलावा 3 में से 2 मालिकों ने माइलेज में कमी की बात कही। 52% लोगों ने कहा कि E20 पेट्रोल को 20% कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाए और इसे अनिवार्य की जगह वैकल्पिक बनाया जाए, यानी पेट्रोल पंप पर E20, E10 और EO तीनों ऑप्शंस उपलब्ध होने चाहिए। E20 पेट्रोल पर गवर्नमेंट और गडकरी दोनों सवालों के घेरे में है। सरकार लोगों को E20 के साथ साथ E10 और EO का ऑप्शन आखिर क्यों नहीं दे रही? किसानों को एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी का लाभ क्यों नहीं मिल रहा? आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।